आप एडल्ट फिल्में बनाती हैं और उनको प्रमोट करती हैं। आयरनी इसकी अल्ट बालाजी अपने शो के अंदर किसी कंटेस्टेंट पे आरोप लगा रही है कि वो एडल्ट फिल्म बनाती है। वेलकम बैक जनरेट सौरभ से हम बात करने वाले बिग बॉस के सस्ते वर्जन लॉकअप के बारे में। मुझे नहीं लगा था बिग बॉस जैसा शो जिसको लोग ऑलरेडी इतना क्रिटिसाइज करते हैं उसका भी कोई सस्ता वर्जन निकालने का हिम्मत कर सकता है। कुछ चीजों को छोड़कर लॉकअप शो का फॉर्मेट ऑलमोस्ट बिग बॉस से सिमिलर है, तो मुझे लगा चलो कुछ तो अलग है ना, कुछ तो डिफरेंट देखने मिलेगा। फिर ये सामने आया, हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने लॉकअप शो के अगेंस्ट कॉपीराइट केस फाइल किया था। अकॉर्डिंग टू हिम लॉकअप शो का जेल वाला फॉर्मेट उसका खुद का आइडिया था जो उसने किसी प्रोड्यूसर को पिच किया था, लेकिन तभी शो बना नहीं था। अभी उसने देखा लॉकअप शो बन रहा है उसके सेम आइडिया से, वो भी उसके बिना परमिशन के। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये शो अल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर वाले बना रहे हैं, तो इट वाज टोटली मेकिंग सेंस। इस शो की होस्ट है कंगना रनौत। द कंट्रोवर्सी हुई, आई डोंट थिंक कि कंगना ने ये शो पैसों के लिए किया। एक्चुअली उसका ट्विटर हैंडल सस्पेंड होने के बाद उसके पास हगने के लिए कोई जगह नहीं था, तो जिन लोगों से कंगना को रियल लाइफ में पर्सनल इश्यूज थे उनको टारगेट करने के लिए कंगना ने ये शो साइन कर लिया। लोग 5 उंगलियां मिलाकर हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे गला तो 6 उंगली वालों का भी सूख रहा है। अभी जिस शो की होस्ट कंगना रनौत है उसके कंटेस्टेंट तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा मुद्दे पे आते हैं। सो द फर्स्ट कंटेस्टेंट वी हैव इज पूनम पांडे। शो में एंट्री के साथ ही कंटेस्टेंट के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें 10 हफ्तों के लिए लॉकअप में डाल दिया जाता है। और पूनम पांडे के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप एडल्ट फिल्में बनाती हैं और उनको प्रमोट करती हैं। आयरनी इसकी अल्ट बालाजी अपने शो के अंदर किसी कंटेस्टेंट पे आरोप लगा रही है कि वो एडल्ट फिल्म बनाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा। नेक्स्ट निशा रावल, इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये मासूम होने का ढोंग करती है। बेसिकली बिग बॉस वाला फॉर्मेट है तो उन्हीं लोगों को लाया गया है जिनके पास्ट में कंट्रोवर्सीज रहे। निशा ने अपने एक्स हस्बैंड करण मेहरा पे एलिगेशन लगाया था कि वो इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करते थे और उसने फिर चोट लगने के फोटोज वगैरह भी दिखाए थे। एक तो करण मेहरा का रियल लाइफ इमेज ऐसा है ना, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें सच में नहीं पता कौन अपने घर पे कैसा है। नेक्स्ट इज बबीता फोगाट। यार ये बढ़िया शो डिजर्व करती है, एटलीस्ट लॉकअप जितना बेकार शो तो नहीं ही, इससे अच्छा शो मिल सकता है इन लोगों को। क्या बढ़िया इमेज बना हुआ था दंगल मूवी से इन लोगों का। वो बाउट जीतने के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वो बाउट जीत गई। नेक्स्ट इज अंजलि अरोड़ा। यस दैट कच्चा बादाम वाला वायरल गर्ल। आई कांट बिलीव कि एक 15 सेकंड का वीडियो एक इंसान को कहां से कहां पहुंचा देगा। अभी शो के अंदर से अंजलि की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो लोगों की एक्सपेक्टेशन जितनी सुंदर नहीं दिख रही और लोग उस पर पागल हो रहे हैं। देखो मुझे भी इस टाइप के ओवरनाइट फेम से प्रॉब्लम है जो मीम पेजेस के थ्रू मिलती है, लेकिन तुम्हें भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी इंसान 24/7 अच्छा नहीं दिख सकता है, क्योंकि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जाएगा और बिना मेकअप के रहेगा तो वैसा ही दिखेगा जैसे हम और तुम दिखते हैं। और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने उसकी शक्ल देख के फॉलो किया था उसे। नेक्स्ट इज सारा खान, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि आपका लिप सर्जरी हुआ था। That is lip filler. मुझे नहीं पता इंडिया में लोगों को सर्जरी या फिलर से इतना प्रॉब्लम क्यों है। सी जैसे कोई एथलीट अपने गेम में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है, अपने शरीर को शेप में लाता है कि वो गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, उसी तरह किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसका एक्टिंग स्किल और दूसरा उसका लुक। सो वो तो अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई करेगा ही ना इन दोनों ही क्राइटेरिया में बेस्ट होने का। एक्टिंग स्किल तो वो खुद को ट्रेन करके इनहेंस कर सकता है और लुक्स के लिए या तो वो मेकअप यूज कर सकता है या नहीं तो जहां पॉसिबल हो वहां पर सर्जरी और फिलर्स का यूज कर सकता है। तुम बोले कि नेचुरल इज बेस्ट ना भाई, अभी किसी को अपने नेचुरल बॉडी पार्ट अपने प्रोफेशन के लिए सही नहीं लग रहा है, वो सर्जरी या फिलर के थ्रू उसको सही करवाना चाह रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज स्वामी चक्रपाणी महाराज। कोरोना के शांति के लिए हमने गोमूत्र पार्टी की थी। ऐसे सोच में हमेशा ये लोग किसी न किसी बाबा जी या स्वामी टाइप आदमी को पकड़ के लाते, क्योंकि उन्हें पता है ये तो कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे जिससे कंट्रोवर्सी होगी। और वैसे भी ये चक्रपाणी महाराज तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वामी है। चक्रपाणी जी सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वामी जी हैं। और इतना काफी नहीं था, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए लॉकअप वालों ने सेम सेल में फेमस फैशन डिजाइनर स्वप्निल सिंधे, जो कि अब एक ट्रांस वुमेन साइशा शिंदे बन चुकी है, उसको डाल दिया। उन्हें पता है कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वामी है, बाहर इतने सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसने, तो अंदर भी कुछ ना कुछ देगा ही। आजकल पश्चिमी वो है कि मेल फीमेल जो बनने का है ना, ये कंफ्यूजन है और ये ठीक नहीं है। अच्छा बिग बॉस जैसा शो बनाना है तो दिल्ली का प्रोटीन पाउडर वाला कोई ना कोई लौंडा तो होगा जो एमटीवी स्प्लिट्सविला या रोडीज से घूम फिर के आया होगा। शिवम शर्मा, सस्ते बिग बॉस का सस्ता शायर। पर्दा नशी पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये बंदा स्प्लिट्सविला से एक चीज सीख के, अगर तुम्हें शो में बने रहना है तो कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चक्कर में ये सबके पीछे पड़ा हुआ है। अब वो बात अलग है कि इसको ज्यादा भाव मिल नहीं रहा है। इन होठों से कुछ काम कीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए, बस जिक्र होना चाहिए इन पर हमारा। कनेक्शन से याद है नेक्स्ट कंटेस्टेंट करणवीर बोरा। भाई इसको लेके इतना बुरा लगता है ना मुझे, जब इसके सीरियल्स आया करते थे टीवी पे मैं बहुत बड़ा फैन हुआ करता था इसका, और रियलिटी शोज में आके जो इसने अपनी धज्जियां उड़ाई है। ये एक एक्सपीरियंस रियलिटी शो लूजर बन चुके हैं। वो कहते हैं ना जीतने वालों से ज्यादा एक्सपीरियंस बार बार हारने वाले के पास होते हैं। उसी एक्सपीरियंस को यूज करते हुए करणवीर बोरा ने कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा को बोला तुम शो में ऐसा एक्ट करो कि तुम्हें मुझ पे क्रश है और फिर हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, रियलिटी शोज में ये बहुत कॉमन है, ऐसे ही वर्क करता है चीजें। लेकिन लॉकअप वालों ने सोचा नहीं हमें तो कंट्रोवर्सी चाहिए, तो उन्होंने उन्होंने रिवर्स कर दिया। आपने अंजलि को कहा था कि एक फेक क्रश मेरे लिए आप
दिखाइए। एंड द लास्ट कंटेस्टेंट इज माय फेवरेट मुनावर फारूकी। ट्रस्ट मी, ये बंदा जिस भी शो में होता ना, मैं उसको एक ट्राई तो जरूर देना चाहता। किसके पास रोएगा? उस बाप के पास कि जिससे उसने पूरी टाइम पैसा लिया हुआ है, उस माँ के पास जो खुद पैसे बचा बचा के रख रही है। इट्स ओके टू क्राई, राइट? ना मेरे रोने से मैं बेटर फील करूंगा, क्योंकि मेरे रोने से और 2 लोग तकलीफ में आने वाले। अभी तक मैंने लॉकअप के जितने भी एपिसोड देखे हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेम और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग यही बंदा लगा है मुझे। एंड आई रियली विश कि ये जीते। ओके, अभी इस बात पे आते हैं कि बिग बॉस जैसे शो को जब इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो मेकर्स लॉकअप जैसे शो बनाने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? इसका फर्स्ट रीजन ये कि ऐसे शोज में कंट्रोवर्सी करना बहुत आसान होता है, और कंट्रोवर्सी से आता है टीआरपी। एंड सेकंड रीजन, लोगों का बेसिक ह्यूमन नेचर है। तुम अपने रियल लाइफ में भी देखोगे कि लोगों को दूसरे के लाइफ में झांकने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, और तुम्हें किसी सेलिब्रिटी के लाइफ में झांकने मिले, इससे बेटर क्या हो सकता है? इसी वजह से बिग बॉस भी चल रहा था, और इसी वजह से लॉकअप भी चल रहा है, और चलेगा। इसके अभी बहुत सारे सीजन्स आएंगे। और रही बात कंगना रनौत की, तो कंगना एज एन एक्ट्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं फैन हूँ उसकी एक्टिंग का। हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि वो इनफ टैलेंटेड एक सोलो मूवी बनाने के लिए, लेकिन टैलेंट इनफ नहीं होता किसी सोलो मूवी को चलाने के लिए। देखो, मूवी के अंदर कोई कितना भी अच्छा काम करे, कंटेंट जितना भी अच्छा हो, स्टोरी कितनी भी ज्यादा अच्छी हो, डायरेक्शन कितना भी ज्यादा अच्छा हो, ये तो तुम्हें तब पता चलेगा ना जब तुम जाके मूवी देखोगे। मूवी देखने जाने के लिए थिएटर में एक्टर या एक्ट्रेसेस का आउटर पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक कंगना मूवीज के बाहर भी एक स्ट्रॉन्ग आउटर पर्सोना क्रिएट कर रही है, ताकि लोग उनके सोलो लीड वाले मूवीज को भी जाके देखें। बस वो तरीके गलत चूज कर रही है। ओके, दैट इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। दिस इज अ लॉट सौरभ साहिल साइनिंग ऑफ।